अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटनोवा एकेडमी बाय डॉक्टर अर्चना। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी को स्टडी किया था कि बायोलॉजी है क्या, उसकी ब्रांचेस क्या हैं और सब फील्ड्स को हमने स्टडी करना शुरू किया था। 5 तक क्वेश्चन हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है जो बाकी हमारी सब फील्ड्स रह गई थी। तो उसमें क्या है, एक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हमने स्टडी करना है। अब जहाँ पे भी जेनेटिक्स का वर्ड है ना, जेनेटिक्स निकला है जीन से, तो आपने क्या करना है, जीन्स को स्टडी करना है। अब जीन क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जिससे करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, तो आपने वो स्टडी करना है। इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर क्या है, जीन्स को आपने स्टडी किया है, हेरिडिटी को स्टडी किया है कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स पास हो रही हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अगर सपोज प्लांट्स की बात कर लें तो जो प्लांट्स हैं, सपोज अगर एक फ्लावर रेड कलर का है तो वो रेड कलर का ही नेक्स्ट जनरेशन में होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमंस ही प्रोड्यूस करेंगे। और बहन भाइयों को देख लें, तकरीबन शक्लें उनकी मिलती जुलती होती हैं लेकिन एक जैसी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? वो सारी की सारी चीज़ें किस में स्टडी हमने करनी होती है, जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करनी है। नेक्स्ट क्या आ जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नेम ही शो कर रहे हैं कि आपने बायोलॉजी को कहाँ पे स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है बेसिकली। ठीक है, अब सपोज कर लें कि अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की रेप्लिकेशन की, तो डीएनए की रेप्लिकेशन में क्या है, डीएनए इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, वो किस तरह से सेपरेट हो रही हैं, किस तरह से बाद में दोबारा से मिल रही है, कैसे वो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हमने वो चीज़ स्टडी कर ली। ठीक हो गया। या कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे वैक्सीन्स बनी थी। अब वो जो वैक्सीन बनी थी वो कैसे बनी थी, उसके सबसे पहले जो एक सारा प्रोसेस था हमने स्टडी किया था एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, एट द एंड एक वैक्सीन बन गई थी। तो वो भी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो का वर्ड जहाँ पे भी आया है ना, एम्ब्रियो का मतलब क्या है कि जब एक एग मिल रहा है स्पर्म के साथ, तो ये क्या बना रहे हैं, एक जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है, जाइगोट के अंदर फिर आगे जाके क्या होती है, डिवीजन होती है, वो डिवाइड होना शुरू होते हैं 2 सेल्स में, 4 सेल में, मल्टीपल सेल्स में, एट द एंड वो डिवाइड हो जाता है। फिर एक छोटा सा ना एम्ब्रियो बन जाता है जिससे आगे वो फर्दर ग्रो करता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है कि एक फर्टिलाइज्ड एग किस तरह से डेवलप हो रहा है एक फुल फ्लेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो वो आगे हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है प्लेंटोलॉजी। जहाँ पे भी प्लेंटो का वर्ड यूज हो रहा है ना, उसका मतलब होता है कि फॉसिल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टडी फॉसिल्स को स्टडी करना है। जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो अब नहीं रहे हैं, हमने उनको क्या कर लिया था, नेचुरल प्रोसेस से प्रिजर्व कर लिया था। क्यों हमने प्रिजर्व किया था कि हम उनके नेचर के बारे में जान सकें, क्या है अर्थ किस तरह से, मतलब हमने उनको फॉसिल्स को स्टडी किया बेसिकली। हमने एवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, इससे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, उनको हमने स्टडी करने के लिए किया था। तो इसके अंदर प्लेंटोलॉजी के अंदर क्या आ जाते हैं, फॉसिल्स की स्टडी आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, टेक्सोनॉमी। ठीक, अब टेक्सोनॉमी का वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब है क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना है हमने, और क्लासिफाई करने के बाद हमने उसको नेम देना है। ठीक, अब नेमिंग के लिए और क्लासिफिकेशन जिसमें हमने करनी है फील्ड के अंदर, वो है टेक्सोनॉमी। अब सपोज अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का नेम क्या है, होमोसेपियंस है। तो ये किसके अंदर आ गई, ये भी हमने स्टडी किया था टेक्सोनॉमी के अंदर, क्या हमने ह्यूमंस को क्लासिफाई कर लिया था, फिर उनकी स्पीशीज के अंदर हमने एक ना पर्टिकुलर नेम दे दिया उनको। ठीक है, इसी तरह से अनियन का हमने नाम रख दिया एलियम कप्पा, ताकि जहाँ पे भी दुनिया भर में लोग जाएं तो वो उस नाम से अगर वो बोलें तो उन्हें पता हो कि इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। जहाँ पे भी इको का वर्ड यूज़ होता है ना, इको का मतलब है एनवायरनमेंट। आपने एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है। अब एनवायरनमेंट में क्या स्टडी करना है, आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का
इंटरेक्शन स्टडी करना है उनकी इन्वायरमेंट के साथ। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स होंगे, डिफरेंट प्लांट्स होंगे, उसके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन लेवल है, उन सबको आपस में स्टडी करना, वो किसके अंदर आ रहा है, इकोलॉजी के अंदर आ रहा है। एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरीन बायोलॉजी। मेरीन का तो वर्ड ही मतलब क्या है, समुंदर है, सी से रिलेटेड है, मतलब कि हमने जो सी लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना है। अब सी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फिश हो गया, डॉल्फिन हो गए, मोलस्क्स आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, वो सारी चीजें हमने किसके अंदर स्टडी करनी है, मेरीन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, पैथोलॉजी। पैथो का मेन वर्ड, इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटेड है डिजीज के साथ। ठीक है, तो डिजीज को हमने स्टडी करना है ताकि हम एक डायग्नोसिस कंफर्म कर सकें किसी डिजीज का, वो हमने किस फील्ड के अंदर स्टडी करना है, पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करना है हमने। ठीक है, तो पैथोलॉजी बेसिकली क्या है, इट्स स्टडी ऑफ डिजीज एंड इट्स डायग्नोसिस, तो वो पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि मैं इसमें पैथोलॉजी में वो चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग ये ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो लेबोरेटरी से, तो उससे आपको डिफरेंट डिजीजेस का पता चल जाता है, ये सारा कुछ आ रहा है पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनो किससे रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इम्यून सिस्टम को स्टडी करना है। अब सबसे पहले इम्यून सिस्टम है क्या चीज़, तो इम्यूनिटी है इसके अंदर। इम्यूनिटी क्या है कि आपकी बॉडी किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है जो भी बाहर से फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। अब फॉरेन ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आ जाते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, उनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना हमारा सिस्टम, वो है इम्यून सिस्टम, और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, दैट्स एन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई एटसेट्रा। ये किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके आप लोग पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, जो कि अगर कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट किल कर देती है। इट मीन्स कि ये सिस्टम हमारी बॉडी का क्या होता है, एक आर्मी है हमारी बॉडी की। तो उसको स्टडी करने के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है, फार्मा का मतलब है ड्रग्स। तो ड्रग्स, एक तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि नशावर अद्वियात हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में ना सिर्फ वो नहीं है कि जो एडिक्टिव ड्रग्स होंगी वो आएंगी ड्रग्स की डेफिनेशन में, हर तरह का वो केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो सकता है, वो ड्रग्स के अंदर आ जाता है। उसमें अब एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं और नॉन एडिक्टिव भी, नॉन सेडेटिव भी हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, फार्माकोलॉजी के अंदर हमने किसको स्टडी किया, ड्रग्स को स्टडी किया। अब इसमें बहुत सारे नाम होंगे जो घरों में आप लोग यूज़ करते होंगे मेडिसिन वगैरह के, जैसे कि एस्पिरिन है, सर दर्द बुखार के लिए ले लेते हो डिस्पिरिन के नाम से। ठीक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ऑगमेंटन से बहुत लोग, ऑगमेंटन हो गए, सिफम हो गए, इससे बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं। इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स लगाते हैं। तो ये इन सब की स्टडी को हम किसके ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को फार्माकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।